हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्रियास क्रिएटिव कॉर्नर। दोस्तों, आप सब में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि मैं एक कॉर्नर सेल्फ बनाऊं, बट कीपिंग इन माइंड दैट दिस शुड बी फ्रेंडली टू ईच वन ऑफ यू, सो आई थॉट टू गिव इट अ ट्विस्ट एंड आई मेड इट विथ कार्डबोर्ड विच इज अ मल्टीपर्पज कॉर्नर शेल्फ एंड एक्ट एज अ कॉर्नर डेकोर एज वेल। तो इसे बनाने के लिए मैंने कट किया है 3 डिफरेंट साइज के कार्डबोर्ड। रिमेंबर टू टेक थिक कार्डबोर्ड। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसी साइज के इक्वल कार्डबोर्ड को कट करके आपस में पेस्ट करके उसे मोटा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ मास्किंग टेप ले रही हूँ और इसे अच्छे से पूरे कार्डबोर्ड पे मैं रैप कर दूंगी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आपके कार्डबोर्ड को टाइट, कॉम्पैक्ट और टिकाऊ रखेगा। अब हमें कार्डबोर्ड पे होल्स करने हैं जो कि प्रॉपर सिमेट्रिक होल्स होने चाहिए। तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ स्केल और रोप का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास बड़ा स्केल नहीं है। लेकिन हाँ, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू मेजर एक्यूरेटली ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एंड या गाइज, अगर आपका होल्स सिमेट्रिक नहीं होगा तो जो भी आप सेल्फ बनाओगे वो इधर उधर भागेगा और प्रॉपरली स्ट्रेट नहीं आएगा। Now it's time to pierce the hole with any sharp tool और साथ ही साथ इसका डायमीटर भी चेक कर लें by inserting the rope which you will use in this project। अगर होल्स छोटा है तो ये सही टाइम है इसके डायमीटर को इंक्रीज करने का। अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स में मैंने टेक्सचर पेस्ट का यूज़ किया है और इसका एडवांटेज भी बताया है, तो फिर से मैं इसे यूटिलाइज कर रही हूँ अपने कार्डबोर्ड को थिक, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनाने के लिए। जनरली वॉल शेल्फ्स वुडन प्लैंक का बनता है, लेकिन मैं इसे यूज़र फ्रेंडली बनाना चाहती हूँ क्योंकि वुडन प्लैंक सबके पास हमेशा ईजिली अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए इस कार्डबोर्ड को रिसाइकिल करके मैं बिल्कुल वैसा ही सेल्फ बनाऊंगी जैसा लकड़ी का होता है। और वीडियो के एंड में मैं ये ज़रूर शेयर करूंगी आप सबसे कि ये पूरा हैंगिंग वॉल शेल्फ्स बनने के बाद कितना वेट होल्ड कर सकता है। पेस्ट सूखने के बाद ये ज़रूर चेक कर लें कि सरफेस स्मूथ है या नहीं। इफ़ नॉट देन स्क्रब इट विथ सैंड पेपर विथ वेरी लाइट हैंड्स। नाउ नेक्स्ट प्रोसीड्योर में मैं इसे वाइट का बेस कोट दूंगी। सो हियर आई एम यूजिंग वाइट इमल्शन बेस्ड ऑयल पेंट विच इज़ वेरी हैवी एंड दिस विल प्रोवाइड अ थिक स्मूथ प्लेन सरफेस टू माई प्लैंक। और इसे लगभग 3 से 4 घंटे के लिए ज़रूर सूखने दें। Now for all 3 of my planks I will be using 3 different colors, that is lime yellow, aqua and peach। इसलिए 3 अलग अलग बाउल में मैं प्राइमरी कलर को मिक्स कर लूँगी और अपना डिज़ायर कलर बनाऊँगी। Do check the quantity of each and every paint as per the requirement। कार्डबोर्ड प्लैंक्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने कुछ स्टेंसिल्स कट आउट किए हैं। सो फॉर येलो बोर्ड आई विल बी यूजिंग सम बटरफ्लाई शेप्ड स्टेंसिल्स। तो इसे अपने अकॉर्डिंगली अरेंज कर लें एंड स्टार्ट स्प्रेइंग डिफरेंट कलर्स ऑफ पेंट ऑन इट। स्प्रे पेंटिंग बहुत ही इजी, सिंपल और ब्यूटीफुल होता है। आपको किसी भी तरीके की टेक्निक की ज़रूरत नहीं है।
You can spray any color of your choice depending upon the color of your background. Do take help of your little one or any of your family members to make your project more easy, fun-loving and enjoyable. And I am very much thankful and grateful to my elder sister for helping me out here. एक्वा प्लैंक के लिए मैंने सिंपली स्वैन टाइप स्टेंसिल्स कट किए हैं, जिसे प्रॉपरली फिक्स करने के बाद सिंपली मैं उस पर ब्लैक स्प्रे पेंट कर लूँगी। दिस इज़ द लास्ट प्लैंक विच इज़ पीच कलर्ड और इस पे केवल बर्ड का स्टेंसिल्स मैंने अटैच किया है। फाइनली गाइस, मेरे सारे प्लैंक्स पे स्प्रे पेंटिंग हो चुका है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू चेक इट्स रिजल्ट। तो चलिए सारे स्टेंसिल्स को धीरे धीरे हटाते हैं और अपने डिजाइन्स को चेक करते हैं। गाइस, मेरा ये पीच बोर्ड थोड़ा बड़ा है एंड आई हैव जस्ट स्प्रे पेंटेड 2 बर्ड्स ऑन इट। तो ये सेंटर के स्पेस को फिल करने के लिए मैं यहाँ कुछ कोटेशंस लिख रही हूँ विच आई फाउंड इट इन पिनिंटरेस्ट, और इसे एक्स्ट्रा बोल्ड बनाने के लिए मैं यहाँ परमानेंट मार्कर का यूज कर रही हूँ। ओके, सो दिस इज डन गाइज। आप अपने प्लैंक को एज अ कैनवस यूज कर सकते हैं, लाइक मैंने इसे जूट रोप के हेल्प से हैंग किया है। आप चाहें तो डायरेक्टली नेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं इफ यू हैव योर ओन हाउस। सो दिस इज जस्ट एन आइडिया। आप इसे किसी भी पैटर्न में अरेंज कर सकते हो। मैंने इसे वर्टिकली अरेंज किया है, आप चाहे तो डायगोनली भी लगा सकते हैं। आप इसे बेड के हेडबोर्ड पे भी रख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। नाउ गाइस, इट इज़ अप टू यू कि आप ऐसे प्लैंक्स को किस तरीके से यूज़ करते हो। ये पूरी तरीके से मल्टी फंक्शनल है। इसे क्रिएटिवली कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। सो दिस इज़ वन मोर वे। आप इसे जूट रोप के हेल्प से हैंग कर सकते हैं एंड यू कैन सिंपली यूज इट टू शोकेस योर डिज़ाइन।
or you can adjust the rope and use it as individual wall hanging shelf. और आप अपने छोटे छोटे डेकोर आइटम्स रख सकते हैं, इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं और इसे जस्ट एज अ रैक के तरीके इजीली यूज कर सकते हैं। लास्टली आप इन सारे प्लैंक्स को मिलाकर एक ट्रिपल लेयर्ड हैंगिंग शेल्फ भी बना सकते हैं। इन तीनों प्लैंक्स के बीच में कितना स्पेसिंग रखना है ये पहले मैं चेक कर लूँगी, तभी हमें पूरे शेल्फ का लेंथ पता चलेगा और फिर इसी लेंथ के अकॉर्डिंगली मैं जूट रोप लूँगी। बट शेल्फ के लेंथ से जूट रोप का लेंथ थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि टॉप में हमें नॉट्स भी बनाने हैं हैंगिंग के पर्पज से। और वीडियो के स्टार्टिंग में गाइस मैंने ये बताया था कि अगर आप इसके होल्स को सिमेट्रिक नहीं रखोगे तो ये स्ट्रेट नहीं बैठेगा। और साथ ही साथ ये भी जान लें कि हर प्लैंक के बॉटम में आप जितने भी नॉट्स बनाओगे वो भी इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। सो फाइनली दिस इज हाउ इट विल लुक। आप इसे जहां मर्जी वहां हैंग कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह आप इजीली इसे शिफ्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। और जब बात आती है इसे डेकोरेट करने की तो इट कैन इजीली बियर 3 to 4 kgs ऑफ वेट। तो आप इसके अकॉर्डिंग कोई सा भी डेकोर आइटम इसके ऊपर रख सकते हैं। दीज आर सम ऑफ माई डेकोर आइटम्स जो मैंने इसके ऊपर प्लेस किया है। So guys, go on and explore your creativity, and if you like my today's DIY then please don't forget to give a thumbs up and do share and subscribe to my channel. I will meet you guys next week. Till then, take care and bye bye.